आदाब दोस्तों, मैं हूँ आगदिम सहर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दो खबरें आज की बड़ी ताज़ा हैं। पहली खबर तो ये है कि समरियाल का इलेक्शन हुआ है और उस इलेक्शन पर मैंने कल एक व्लॉग भी किया था, जिस पर हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बड़ा एतराज़ उठाया कि आपके इस व्लॉग से ये लग रहा है कि आप एक सियासी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक बात कहा करता हूँ कि अगर मैं एक सियासी पार्टी के हक में वीडियो बना रहा हूँ तो आप उन हकायक को रद्द कर दें। आप कहें कि इनमें से कोई बात सच्ची नहीं है, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और हमारे सामने ये हकायक हैं, ये वीडियोज़ हैं, ये नोटिफिकेशंस हैं, ये फॉर्म 45 है। आप इससे चेक कर लें कि कौन जीता है, कौन आ रहा है। समरियाल के इलेक्शन के अंदर ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से धांधली की खबर नहीं आई। आप देखें कि परवेज़ अशरफ साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, वो हैं, हसन मुर्तज़ा साहब हैं, नदीम अफजल चंद हैं और कई दीगर लोग जो डिस्कशंस कर रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, पब्लिक गैदरिंग में, वो वाज़ेह कह रहे हैं कि जनाब ये धांधली हुई है। और इस धांधली ने, और अज़मा बुखारी देखें जवाब क्या दे रही है। वो कहती है जी 4 सीटों वाले 100 सीटों वाली पार्टी भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। तो क्या अज़मा बुखारी आपकी वो इत्तेहादी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? तो अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर आप इलेक्शन जीते हैं तो आपके चेहरे इतने उतरे हुए क्यों थे? और दूसरी बात ये कि मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि जनाब आप ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो हमने बड़ी कमाल कारकर्दगी दिखाई है, गुड गवर्नेंस की वजह से हमें वोट पड़ा है। तो ज़रा बलदियाती इंतखाब करवा के देखें। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो आपके इशारे पर चल रहे हैं, ज़रा उनसे कहें ना कि बलदियाती इंतखाबात का तकाजा करें आपसे और फिर आप बलदियाती इंतखाबात में जाएं। फिर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और पंजाब किस तरह खड़ा हुआ है। तो बहरहाल पूरे पाकिस्तान से जो इस वक्त जर्नलिस्ट है, जो मीडिया पर्सन्स हैं, वो वाज़ेह कर रहे हैं कि जो है एक बड़े पैमाने पर धांधली जो है वो समरियाल के अंदर हुई है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि ये सीट अगर जीत भी जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सीटें वापस ली जाएंगी। एक तो मखसूस नशिस्तों का मामला चल रहा है जो पूरा यकीन है कि वो इनसे छीन ली जाएंगी। उसके अलावा डी सीट होने का मामला चल पड़ा है सानिया 9 मई के अंदर, और वो लोग जो उस जाए वकुआ पर मौजूद भी नहीं थे उनको FIR में नामजद करके उनको डी सीट किया जाएगा। और उसके बाद ये इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात, अब आप जरा इसका टर्न आउट चेक कर लें। इतना टर्न आउट तो जनरल इलेक्शन में भी नहीं होता जो इन्होंने ज़िमनी में करवा दिया है। और फिर उसके बाद लीड 40,000 तक रख दी है ताकि कोई शक भी ना करे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कोई जीतने के करीब करीब भी थी। तो बहरहाल मैं एक सवाल हमेशा कल से कर रहा हूँ दोस्तों से कि अगर आप इलेक्शन बड़ी सादा अक्सरियत से जीत रहे थे तो आपको RO ऑफिस के सामने वो जो मुजाहिरीन आए हुए थे, एहतजाज कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग और वर्किंग पार्टी वर्कर्स कायदीन, आपको क्या जरूरत थी वहां कंटेनर लगाने की, डंडा बरदार अपने जो है वो सिपाही तैनात करने की, या गालम गलोच लड़ाई झगड़े की, या कई इलाकों में तो फायरिंग की इतलात भी जो है वो मिलती रही मुबैना ज़राए के मुताबिक। तो आपको क्या जरूरत है सब कुछ करने की? अगर आप हक पर थे, आप शफाफ तरीके से इलेक्शन जीत रहे थे, तो आपको ये सारे हथकंडे इस्तेमाल करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? तो अब मामला ये है कि जब हम बार बार सिकंदर सुल्तान राजा की बात करते हैं तो उसकी वजह यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने 8 फरवरी के इलेक्शन में कोई वाज़ेह किरदार अदा नहीं किया। और यही इल्ज़ाम जो है वो 2018 के इलेक्शन में इमरान खान पर लगता रहा, जब उनसे कहा गया कि उन्होंने सिस्टम बिठा दिया और एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जितवाया। तो उसके मुकाबले में आज आप सूरत हाल देख लें। और अभी मैं किसी का ट्वीट पढ़ रहा था कि कहा जा रहा है सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बकौल उन्होंने एक सहाफ़ी को बताया, ये गैर मुसद्दिका खबर है लेकिन सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि जिन्होंने मेरी शरीक हयात के कोई सिलेक्शन को जो है वो रिश्वत लेना करार दिया था, ऐसा वैसा। तो पाकिस्तान के अंदर तो बदबख्ती ये है कि जो अदालत में लोग बैठे हुए हैं, जो इदारों पर बैठे हुए हैं, जब उनकी बारी आती है वो अपना पर्सनल ग्रज निकालना शुरू कर देते हैं। तासुब और अनाद की बुनियाद पर इदारों के अंदर बैठे हुए सरबराहान ने पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज के से इस तरह लड़ाई झगड़े किए हैं कि जो ब्यूरोक्रेट, जो सियासतदान, जो मिनिस्टर, जो DG किसी इदारे का आके बैठता है वो कहता है जी फलां आदमी तो मेरे खिलाफ था, लिहाजा मैं उससे बदले लूंगा। और राना सनाउल्लाह का बयान आपके सामने है जो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने काजी फायजा से क्या किया जो उनको आज भुगतना पड़ रहा है। आप वो स्टेटमेंट पूरी पढ़ सकते हैं जो कल उन्होंने एयर भाई पे परसों दी। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि क्या काजी फायज ईसा जिस सीट पर बड़ा जवान था, क्या उसको ये हक पहुंचता था कि दुनिया पाकिस्तान का सबसे बड़ी सीट यानी मुनसिफ की सीट पर बैठा था और वो सीट के ऊपर बैठ के पर्सनल ग्रज निकालता? यही बात आज मैं यही अफरीदी साहब से करता हूं कि ठीक है आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी आप तीसरे नंबर पर थे और नून लीग ने आपको, पीपल पार्टी ने आपको चीफ जस्टिस बनाया, तो आपको ये जेब नहीं देता कि आप कभी जिंदगी में पर्सनल ग्रज निकालें। तो ये मामला पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग अगर सच्चे हैं तो आपको जो सियालकोट में आपने तमाशा लगाया वो क्या था? और फिर उसके बाद रिहाना डार वहां मौजूद थी तो आप उसको देखें।
ख्वाजा आसफ साहब बताएं, वो तो खैर अपनी सीट के बारे में भी नहीं बता सकते। वो तो आज तक कहा जा रहा है कि वो ख्वाजा आसफ साहब ने रेहाना डार की सीट छीनी हुई है, बल्कि फोन करके ऐन वक्त के ऊपर फोन करके बाजवा साहब से सुनने में आया था कि सीट ली थी कुछ लोगों ने, मुस्लिम लीग नून के चंद लोगों की मैं बात कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा किसी का। तो ये पाकिस्तान का सिस्टम है, तो इसके बाद आप इससे इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बिल्कुल इससे कता नजर के इलेक्शन कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन ये जो धांधली की खबरें हैं और खुद इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नून की या हुकूमती पार्टी की इत्तेहादी जमातें ये वाजे कर रही हैं, और ख्वाजा साहब ने तो वाजे कह दिया कि मैं पाक फौज का की बुनियादी पर ये जीत है, ये पाक फौज की जीत है। ख्वाजा आसफ साहब का आप ट्वीट देख लें, ख्वाजा साद रफीक का शायद है किसी का, इन दोनों में से किसी का। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं। तो भाई बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी इलेक्शन होता है उसके ऊपर पहले ही सवालिया निशान लग जाता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन जैसे बड़े और मोतबर इदारे ने जो किरदार अदा किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की बकौल सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो उसके बाद ये क्या पीछे रह जाता है इलेक्शन कमीशन का किरदार पाकिस्तान के अंदर। और अगर ये इलेक्शन अब भी धांधली से जीता गया है तो फिर ये सियासी लाशों का क्या किरदार है पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर क्या किरदार अदा किया, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। अगर ये 1 साल के अंदर इतनी कारकर्दगी नहीं बना सके कि ये बड़े साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन जीत सकते, ये अलग बहस है। कहा जा रहा है कि जी कल पोलिंग गिनती के दौरान ब्रेक भी ली गई आधा घंटा और फला 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 जो कुछ कहा गया, मैं उन सारी बातों पे नहीं जाता। चले आप अपने शायद खान अब्बासी साहब से पूछ लें, आपको तो वो वज़ीर आज़म भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, वो बता रहे हैं कि जी मुल्क नहीं चल रहा, इस मुल्क के अंदर निज़ाम तबाह कर दिया गया है। तो मैं जब ये मादनियात की कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत के हक में बहुत सारे व्लॉग्स किए। तो जो काम इनका अच्छा है उससे हम बिल्कुल उसकी तारीफ भी करेंगे और उसकी हिमायत भी करेंगे। मैं जिस तरह अभी ये आ रहा है बजट आ रहा है, तो बजट के अंदर जिस तरह के टैक्स की खबरें सुनने में आ रही हैं, अभी वजाहत तो नहीं हुई कि ATM के ऊपर ये टैक्स लगेगा, पेट्रोल नकद डलवाने पर ये टैक्स लगेगा, जो टैक्सों की खबर अभी चल रही है गैर मुसद्दिका, जब आएंगे तो हम देखेंगे। तो अगर ये ऐसा होता है तो आपको लगता है कि यह हुकूमत एक कामयाब हुकूमत है जो हमारी जड़ों से हमारे अंदर से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेना चाहती है? फिर कौन सी हुकूमत? इसलिए तो एक सेनेटर साहब ने सेनेट में कहा कि और कुछ बढ़े ना बढ़े, दिफा का बजट बढ़ा दीजिए। तो भाई सीधा कह दें कि लोगों के गुर्दे बेचें और दिफा का बजट बढ़ा दें, लोगों के गुर्दे बेचें और वजीरों की तनख्वाहें पूरी कर लें, लोगों के गुर्दे बेचें, लोगों के बच्चों को बेचें और जजेस को तनख्वाहें दें। उन जजेस को तनख्वाहें दें, जब निज़ाम इंसाफ की बात आती है तो पूरी दुनिया में हम सबसे पीछे खड़े हुए हैं, उन जजेस की तनख्वाहें बढ़ा दें आप। गरीब आवाम से कहें अपने बच्चों को बेचें, अपने गुर्दे बेचें और एक दूसरे को भूखा मार लें, बराना हो जाए, लेकिन इस निज़ाम को पैसे दें ताकि हम अशराफिया को ताकतवर कर सकें, अशराफिया को पाल सकें पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे भाई अभी बजट आ रहा है और आप देख लीजिएगा, ये जो मुस्लिम लीग नून की और हुकूमती पार्टी की बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं तो बजट का इंतजार कर रहा हूँ। आप देखिएगा बजट में क्या होता है। ये जितने लोग आज कहके लगा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, ये इनसे मैं बजट में पूछूंगा कि जनाब आप बताएं मुझे, ये है आपकी अवामी हुकूमत, वो जो कहती है मैं कौम की माँ हूँ, मैं पंजाब का बजट स्पेशली देखूंगा कि क्या आप कौम की माँ ने तो पंजाब के साथ किया है। तो बहरहाल संबड़ियाल इलेक्शन का रिजल्ट इंतहाई अफसोसनाक था, और अगर धांधली हुई है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शर्म से डूब मरना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं।